गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कल हमने चैप्टर शुरू किया था पार्टनरशिप बेसिक का। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? तो देखिए, किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में, बिजनेस तो बिजनेस है, प्रत्येक बिजनेस में आपको पता है कि एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रत्येक प्रकार के बिजनेस में बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा आता है ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, यहाँ आ जाता है बाय नेट सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और फिर यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस होगा तो यहाँ पर बाय ग्रॉस लॉस। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ लेकर के आते हैं, यहाँ लेके आते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर यहाँ हम कई सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, कई सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, और यहाँ पर कई सारे इनकम्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम। उसके बाद इसको प्लस माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाता है, टू नेट प्रॉफिट। ठीक, इस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अब आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म में ये जो नेट प्रॉफिट आती है, इसी नेट प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में बांटना होता है। मान लो 3 पार्टनर हैं तो इसको एक्स वाई जेड में हमें बांटना होगा। जो भी नेट प्रॉफिट आएगी, जिस रेशियो में इनकी एग्रीमेंट होगी, उस रेशियो में नेट प्रॉफिट को बांटेंगे। लेकिन कैसे बांटेंगे? इस नेट प्रॉफिट को हम कैसे बांटेंगे? इसी नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो हम कैसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नेट प्रॉफिट को बांटने का तरीका समझना होगा। हमें बांटना तो प्रॉफिट ही है, ये जो प्रॉफिट है इसी को बांटेंगे। लेकिन कैसे बांटेंगे? इसको टुकड़ों में बांटेंगे। डायरेक्ट हम रेशियो में बांटने की अपेक्षा हम टुकड़ों में बांटेंगे। ठीक है, कैसे बांटेंगे देखिए, ये अकाउंट से हम समझ जाएंगे। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। देखिए, सबसे पहले ये जो नेट प्रॉफिट आया है, इस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ डालेंगे, लिखेंगे क्रेडिट की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में हमेशा शुरुआत हम करेंगे नेट प्रॉफिट से, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। उसके बाद क्या करेंगे? इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को जो कुछ भी दिया जाता है, पार्टनर्स का जो अधिकार होते हैं पैसे पाने के लिए, उन अधिकारों वाले पैसे देंगे। क्या क्या? जैसे टू सैलरी। मान लीजिए किसी पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही होगी तो हम सैलरी दे देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया होगा, उस कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट देना होगा तो दे देंगे हम। किधर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट की तरफ। टू कमीशन, अगर हमें पार्टनर्स को किसी बात की कमीशन देनी होगी तो वो हम दे देंगे। अच्छा, कई बार कहता है ना कि प्रॉफिट में से रिजर्व भी निकाल के रख लो, तो अगर हमें रिजर्व बनाना होगा तो उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट की तरफ रखेंगे, टू
रिजर्व। ठीक है, ये करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा कुछ, उस प्रॉफिट में से पहले हम सैलरी दे देंगे, फिर कैपिटल पे इंटरेस्ट दे देंगे, कमीशन दे देंगे, रिजर्व के नाम पे कुछ पैसे निकाल लेंगे। अच्छा, कुछ पैसे होते हैं जो पार्टनर से लिए जाते हैं, पार्टनर्स को देंगे तो डेबिट, लेंगे तो क्रेडिट। पार्टनर से कौन सा पैसा लेंगे हम? बाय इंटरेस्ट ऑन क्रेडिटर्स, बाय इंटरेस्ट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है यहाँ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग पर अगर पार्टनर्स ने कुछ पैसे निकाल लिए हैं और ड्राइंग पर अगर इंटरेस्ट देना होगा तो उस इंटरेस्ट को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट और ड्राइंग का इंटरेस्ट, इन दोनों को मिला करके पार्टनर्स को जो देना है वो दे देंगे। जो बच जाएगा यहाँ पर, मतलब जो यहाँ एक्स्ट्रा होगा, उस एक्स्ट्रा को हम यहाँ बांट देते हैं। क्या लिखते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ ये इक्वल आना चाहिए। ये इक्वल लाने के लिए ही, अगर यहाँ ज़्यादा है तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और डेबिट ज़्यादा है तो लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसे उतार लीजिए अच्छे से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उतार लिया। चलिए इस पर बेस एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऑन 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2006 को आशा एंड रुचि, दो पार्टनर हैं आशा और रुचि, एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में आते हैं। कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, उनकी कैपिटल कितनी कितनी है? 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली। मतलब आशा की कैपिटल है 10 लाख और रुचि की कैपिटल है 5 लाख। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, और वो प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में बांटने पर सहमत हो जाते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को लेकर के ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। पहला, ईच पार्टनर इज टू बी अलाउड, प्रत्येक पार्टनर को अलाउ किया जाएगा सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ, 4,000 रुपये की सैलरी। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा? 8%। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 10,000 ऑन आशा ड्राइंग, आशा के ड्राइंग पर इंटरेस्ट 10,000 का, एंड 6,000 ऑन रुचि ड्राइंग, और 6,000 रुचि के ड्राइंग का। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 को, बिफोर द मेकिंग अप्रोप्रिएशंस, ये सब करने से पहले जो प्रॉफिट हुई होगी वो है 3,50,000। प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए बनाते हैं, ये करते हैं हम आंसर इसका। हमें बनाना था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो बड़ा से ही बनाते हैं, अगर यहाँ नहीं आएगा तो अगले पेज पे कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है, ये रहा, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 बिफोर मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशन। ये सब करने से पहले ध्यान में रखिएगा, जो भी हम प्रॉफिट रखेंगे वो ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन करने से पहले वाली प्रॉफिट रखेंगे। कितनी दी है? 3,50,000। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट
प्रॉफिट 3,50,000, 3,50,000। अब जो कुछ पार्टनर्स को देते हैं वो यहाँ लिखेंगे। तो पार्टनर्स को हम क्या क्या दे रहे हैं, टू सैलरी दे रहे हैं हम पार्टनर्स को। कितनी दे रहे हैं, कितना लिखा हुआ है, ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर्स को मिलेंगे अलाउड अ सैलरी दे रहे हैं कितने, 4,000 रुपये पर मंथ प्रत्येक पार्टनर को दे रहे हैं। मतलब आशा और रुचि 2 पार्टनर हैं, आशा को भी दे रहे हैं और रुचि को भी दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं हम, ईच पार्टनर अलाउड सैलरी 4,000 पर मंथ, 4,000 रुपये पर महीने। तो 4,000 रुपये पर महीने, तो 1 साल का कितना हो गया, बरचौक 48,000। और दोनों को दे रहे हैं हम 4,000 पर महीने, मतलब 48,000। और क्या दे रहे हैं हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं हम किसको किसको, आशा को भी और रुचि को भी, आशा को भी और रुचि को भी। तो कितना दे रहे हैं हम इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम। इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं हम, 8% दे रहे हैं। तो 10 लाख और 5 लाख का 8% निकालेंगे हम। आशा को देंगे 10 लाख का 8%, कितना हो जाएगा, 10 लाख का 8%, ये हो जाएगा 80,000। यहाँ लिखते हैं। और 5 लाख का 8%, 5 लाख का 8%, ये हो जाएगा 8×5 = 40,000। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या दिया था, इंटरेस्ट टू बी चार्ज। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, मतलब ड्राइंग पे इंटरेस्ट है कितना, 10,000 ऑन आशा ड्राइंग और एंड 6,000 ऑन रुचि ड्राइंग। आशा के ड्राइंग पे 10,000 और रुचि के ड्राइंग पर 6,000। चलिए, ड्राइंग का इंटरेस्ट यहाँ लिखते हैं हम। देखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आशा का 10,000 और रुचि का 6,000, कितना हो गया, 16,000। अब क्या करना है, इनको जोड़ दूँ, 3,50,000 और 16,000, यह जाएगा 3,66,000। 3,66,000 से इन्हें माइनस कर दूँ, कितना आएगा, 3,66,000 माइनस क्या करना है, 48,000। 48,000 माइनस 48,000 माइनस, और क्या करना है, 80,000। 80,000 माइनस 40,000। 40,000, ये आ गया कितना, 1,50,000। तो यहाँ पर आया प्रॉफिट आ गया ना 1,50,000। तो यहाँ लिख देंगे हम। अब यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, इसी साइड के लिए लिखेंगे हम। कितना आ रहा है, 1,50,000। हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। देखिए, 1,50,000 है ना, बांटिए आशा का और रुचि का। तो आशा का कितना हुआ, 1,50,000। किस रेशो में ये बिजनेस कर रहे थे, इनका रेशो दिया हुआ था 3:2 दिया हुआ था ना, 3:2 में। तो 3:2 मतलब 5 5 3 15, 30,000, 90,000। तो आशा का कितना आ जाएगा, 90,000, और रुचि का आ जाएगा 60,000। 1,50,000 टोटल हो गया, दोनों तरफ टोटल आ गया। कितना आ गया, 3,66,000। तो यहाँ भी आ गया 3,66,000, यहाँ भी आ गया 3,66,000। समझ में आया, उतार लो एक बार इसे आंसर को, पहले क्वेश्चन के आंसर। उतार लिया।
अब बात समझ में आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है? जी सर समझ में आ गई। कैसे बनता है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट, फिर पार्टनर्स को जो कुछ देते हैं जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, रिजर्व, प्रॉफिट एंड, ठीक है ना, रिजर्व, और लेते क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके टोटल में से इनको घटा देंगे तो या तो प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और लॉस आता तो इधर लिखते हैं हम बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें करना है, मैं आपको रेड पेन से करवाता हूँ। रुक जाओ, रेड पेन कहाँ है? चलो ब्लैक पेन से करते हैं। रेड पेन यही था, हाँ मिल गया रेड पेन। चलिए, जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये सीखना, इन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या करते हैं? और थोड़ा बहुत नेट प्रॉफिट के बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं रेड पेन और ब्लैक पेन का यूज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग भी समझिएगा फिर लिखिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। ध्यान से देखिए, नेट प्रॉफिट। अगर आपको नेट प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है तो जो भी आपको प्रॉफिट दिया गया होगा उस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे क्या क्या? मैनेजर कमीशन, मैनेजर का कमीशन, और अगर कोई रेंट गिवन टू पार्टनर, गिवन टू पार्टनर, अगर कोई रेंट हम पार्टनर लेके जा रहा है, अगर मान लीजिए कि जो फर्म का रेंट है वो पार्टनर लेके जा रहा है तो उसको भी आप प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस करना है? एक तो मैनेजर का कमीशन और एक रेंट गिवन टू द पार्टनर, ये दोनों बातें आप नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे, जो सॉरी प्रॉफिट में से माइनस करेंगे क्या क्या? मैनेजर के कमीशन, रेंट गिवन टू पार्टनर, दोनों ही माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। इसी नेट प्रॉफिट को हमें यहाँ उतारना होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो माइनस करेंगे, नहीं दिया है तो नहीं माइनस करेंगे। ये तो हो गई पहली बात। अब आते हैं हम दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं बात करूं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में देखिए, पहली बात मैं हिंदी में लिखता हूँ क्योंकि सबको समझ में आएगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो चाहे आप हिंदी मीडियम में हो, हिंदी में तो सबको समझ में आएगा। क्यों समझना है? ये कहीं एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बस समझना है और इसके अनुसार ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? यदि क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा हो, अच्छा पहले ये लिखने के पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का जो रेट होगा 4%, 5%, 6%, जो भी, इनटू एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड अपॉन में 12, एवरेज पीरियड अपॉन में 12। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में टोटल। फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या होता है फॉर्मूला? टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब देखिए, यदि
क्वेश्चन में कुछ भी न कहा हो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी न कहा हो तो एवरेज पीरियड 6 मंथ लेते हैं। अगर कुछ भी ना कहा हो तो एवरेज पीरियड कितना लेते हैं हम, 6 मंथ। यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई पार्टनर है और उसका ड्राइंग है, पूरे साल में वो 10,000 रुपये ड्राइंग कर रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 5%। इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ है, 5%। तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आएगी, 10,000 ड्राइंग इंटू रेट 5%, तो ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा हो तो एवरेज पीरियड हम 6 महीने के लेंगे, तो एवरेज पीरियड की जगह 6 अपॉन में 12, तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 00 से 00 से 500 गुणा 1/2 कितना आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 250, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, 250 रुपये, ठीक है। समझ में आ गया। ये तो पहली बात थी, यदि क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा हो तो एवरेज पीरियड हम कितने का लेंगे, 6 महीने की लेंगे। इतना समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आपके पास जो बुक है उस बुक से कुछ क्वेश्चंस कीजिए, और इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो 3 बातें हैं, इंटरेस्ट ऑन प्राइम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों को हम एक एक करके समझेंगे। कल का हमारा टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन प्राइम और परसों का टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नरसों जा करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, आपको बनाना आ जाएगा। अभी भी क्वेश्चन में बहुत सी बातें होंगी जो आपको नहीं आ रही होंगी, फिर भी इन 2 बातों को छोड़ करके बाकी आप कुछ भी चीज़ें कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन प्राइम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन में इन 2 को छोड़ करके पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ठीक है। और कल मिलते हैं फिर हम, तब तक के लिए जय हिंद।